मुफ्ती सलमान अज़हरी पर कुछ मौलानाओं ने फतवा लगा दिया है मेरे अजीज़। एक वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। मामला ये सामने आया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कुछ तो सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि शायद अब तकरीर नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? प्लीज़ बराए करम बराए मेहरबानी ऐसा ना कहें। मामला पूरा क्या है मैं आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया तो मेरे अजीज़ जानकारी पूरी लेकर के जाना। उधर भी मुफ्ती कराम है मेरे अजीज़, मुफ्ती आने कराम है, इधर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब है। मेरा मतलब ये है आपसे कहने का, मेरा मुद्दा ये है आपको समझाने का। हमारी जो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, आपको बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एक मामला पेश आ गया है, आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से कोई गलत फहमी ना पाले, उनके ताल्लुक से कोई बदगुमानी ना करे। वो एक आलिम दीन है और जिन्होंने फतवा लगाया है वो भी आलिम दीन है। हमारे दोनों के लिए हमारा मान सम्मान बराबर है, हमारा उनका हुक्म हमारी सर आंखों पर है। लेकिन कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती हो रही है, उसको जानना भी जरूरी है ताकि उसके बाद में ये आपस में बैठकर सुलह कर ले। बहरहाल मामला पूरा क्या मेरे अजीज जाना मत। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब तकरीर नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे उनको और तमाम हमारे उलमा इकराम को अल्लाह सलामत रखे। कहीं कुछ नाचाकियां, कुछ परेशानियां सामने ऐसी आती हैं तो बैठकर उनको सुलह करनी चाहिए। बहरहाल आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मेरे अजीज मैं आपको एक पॉइंट की बात और बताऊंगा। आप पहले इस वीडियो को देखिए। 16 सितंबर है और चांद की 23 तारीख हो चुकी है। मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताऊंगा और इस अपडेट के बाद में आपको कलाम भी सुनाऊंगा। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। अभी खतीब कह रहे थे, अपने बड़े मशहूर खतीब है, कहने लगे मैं सऊदी अरब गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक ने मेरा नाम लिया, आपका चेहरा उनके चेहरे से मिलता है। अहले इल्म समझ गए होंगे। कहा कि बाद में वो कहने लगा, कहता है बाद में, कहता अगर आपने उनके खिलाफ कुछ बोला तो आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। कहा वो वहाबी था, लेकिन फिर भी रसूल पाक की बात कर रहा है। वो अब नतीजा निकालते हैं, इससे पता चलता है फिरका कोई सा भी हो, नबी की मोहब्बत में सब जमा हो जाते हैं। मैंने कहा सालिक बकवास क्या कर रहा है? अगर सब मोहब्बत रसूल पे जमा है तो वहाबी बना कैसे, देवबंदी बना कैसे, राफजी बना कैसे, शिया बना कैसे? अरे इस तरह के मिजाज देने वालों, हम तुम्हारी रगों को पहचानते हैं। बरेली के इमाम ने हमें किताब देकर यही तो समझाया है। तुम कितनी गहराई में जाओ, हम अंदर तक खोद कर निकालेंगे और बताएंगे पैगाम वो नहीं, पैगाम इमाम अहमद रजा खान का ये है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, कैद में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला। सुनिए जरा ध्यान से मेरे अजीज। फ़कीर अपने तबलीगी असफार में जो हिंद और बैरून हिंद भी थे और अभी उसका सिलसिला जारी है, मसरूफ़ था और मसरूफ़ है। कुछ अहबाब ने मुझे बताया कि चंद महीनों पहले एक तकरीर मेरी हुई है, उसमें जमात अहले सुन्नत के ख़तीब हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से मैंने गुफ्तगू की है एक वाक़ये को लेकर। उसमें लफ्ज़ ज़ालिम का इस्तेमाल जो रवा रबी में और मामले की नज़ाकत और उस वाक़ये से जो हलाकत खेज़ माना पैदा हो रहा था जी। उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकल गया जो गैर मुनासिब था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ। मगर जो मुतालबात मेरे मौलाना सलमान अज़हरी साहब से उस क्लिप में है और बाकी उनके उस सानहे के यानी सानहे गिरफ्तारी के रूनुमा होने से पहले बराह रास्त मैंने उनसे बात करके कुछ मुतालबात रखे थे। अच्छा, लेकिन अब तक उन मुतालबात के जवाबात मुझे मौसूल नहीं हुए और वो सब उनकी तकरीर से मुताल्लिक़ है। मिसाल के तौर पर उन्होंने शाहीन बाग में जाकर एक जुमला बोला था कि अब वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शाहीन बाग में शाहीनें बैठ गई हैं, हर पेट से भगत सिंह पैदा होगा। अल्लाह। तो इस जुमले के ताल्लुक से भी उनकी वजाहत अभी मौसूल नहीं हो पाई। दूसरी बात, सरकार मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या उन्होंने जिक्र किया था कि उनका एक मुरीद वहाबी हो गया था या देवबंदी हो गया था और पूरी तफसील बयान की थी। उस वाक़ये का हवाला भी मतलूब कि वाक़या आखिर है कहाँ, किस किताब में लिखा हुआ है। तीसरी बात यह कि उसी वाक़ये के आखिर में एक हदीस जिक्र की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक यहूदी जनाजे के लिए खड़े हो गए। तो पहली बात तो ये कि यहूदी जनाजे के लिए खड़ा होना और आज उसके लिए क्या हुक्म है, इसकी वजाहत भी जनाब की तरफ से नहीं आई। और उसमें यह भी बोला था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सहाबा ने कहा यहूदी का जनाजा है, तो आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं रो इसलिए रहा हूँ, काश मैं इसके पास जाता और इसलिए तबलीग करता तो आज ये जहन्नम की तरफ नहीं जन्नत की तरफ जा रहा होता। तो ये जुमले जो है कहीं ना कहीं इस बात का इहाम पैदा करते हैं कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग में कुछ कमी और नुकसान रखा है। तो इसका भी मुझे
जवाब मतलूब था और इसकी वजाहत मतलूब थी, लेकिन आज तक वो चीज़ें नहीं आई हैं। जिन अहबाब ने उस लफ्ज़ की जानिब मेरी तवज्जो दिलाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर मैं उनको अब जिम्मेदारी भी देता हूँ कि मैंने इस क्लिप में जिन जिन चीज़ों के मुतालबात किए हैं, बराए करम आप हजरात मौलाना सलमान अज़हरी साहब से इनके जवाबात मांगिए, और जिस तरीके से मुझसे आपने शद्दोमत के साथ इस चीज़ का मुतालबा किया, और उसमें कुछ अहबाब ने अपनी ख़ानदानी शराफत का इजहार भी किया है। खैर, वो जो जिसके अंदर चीज़ होती है उसका वो खुद इजहार करता है, या तरश्शहुल इनाउ बिमाफ़ी, बर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है। खैर, उनसे कोई शिकवा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे हजरात से एतराज़ ही कर सकते हैं। बाकी दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत के लिए आगे बढ़ के कुछ काम कर सकें, तो ये उम्मीद उनसे रखना बेकार है। लेकिन उनको मैं इस बात की जिम्मेदारी ज़रूर दूंगा कि अब आप हजरात आगे बढ़कर इनकी वजाहत का मुतालबा करें, ताकि जो शरई मामलात हैं उन शरई मामलात को पूरा किया जा सके। यहाँ न किसी बुग़्ज़ और कीने और हसद की बात है, और न दिल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी के लिए इस तरह की कोई चीज़ रहती है, क्योंकि मेरा दिल है और इस दिल को कोई दूसरा नहीं जानता। मेरे दिल में क्या पिन्हा है अल्लाह जानता है, उसके रसूल जानते हैं। हल्ला शक़क़ता क़ल्बहु। और चलते चलते अहबाब को मैं ये भी बता दूँ कि मैं इस मसले पर दराजगी गुफ्तगू और दराजगी मामला का क़ाइल नहीं हूँ, वरना तो अहले इल्म जानते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाह ताला हम सबको शीर व शक्ल रखे और हक़ बोलने, हक़ समझने और हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अब आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको आप दूसरों तक भी पहुँचा दें, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी। अब आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये पैगाम उन तक पहुंच जाए। जो सवालात इन्होंने करे हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तकरीर को लेकर के, उसमें कुछ बयानात में कुछ जगह कहाँ क्या क्या मिस्टेक हज़रत ने बताई है मेरे अजीज़। मैं अपनी ज़ाती राय आपसे पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ही जब गलती हुई है तो सोशल मीडिया पर ही उसकी वजाहत की जाती है। मेरा मानना यह है, मैं अपनी ज़ाती राय आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे किसी आलिम से सोशल मीडिया पर ही मान लीजिए तकरीर के दौरान उनसे कुछ गलती हो गई, तो उनको अकेले में समझाया जाए, जबकि हज़रत कह रहे हैं कि मेरी इस पर बात भी हुई थी लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर दोबारा हज़रत को बात करनी चाहिए थी। मैं अपने ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, ना कि किसी के कहने से। तो दोबारा फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से ये 3 बार या 4 बार भी, ये मान लीजिए 2-3 बार किसी के ज़रिए से उनसे गुफ्तगू की जाती है कि आपने जो ये अपनी तकरीर में इस तरीके से कुछ जगह मिस्टेक हुई हैं, तो आप इनसे तौबा कीजिए। जो भी बहरहाल होता तो वो अपने तरीके से अपने सोशल मीडिया पर ही उस चीज़ की वजाहत कर देते, तो लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। अब यह है कि ऐसी वीडियोस से आवाम में इंतशार पैदा हो रहा है। लेकिन अब हमने जो ये वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आपके दिल दिमाग में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से कुछ गलत फहमी ना आ जाए। ये देखिए भाई, ये भी आलिम दीन है, मुफ्ती हैं और वो भी मुफ्ती हैं भाई। तो ये है कि आपस में इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर करें। और दूसरी बात ये है कि आवाम से बस यही गुजारिश है कि ये ना सोचें, देखो बड़े भाई इंसान हैं, बड़ों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये है कि इस पर जो है रोशनी ये खुद ही डालेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इसका हल निकल करके आएगा। तो आप लोग जो है जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं वैसे ही रखें। और जो हज़रत हैं जिनका नाम है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इनका क्या नाम है, जिनकी तकरीर अभी मैंने आपको सुनवाई है, इनका नाम है मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, माशाअल्लाह। तो भाई इनके दिल में भी आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, इनसे भी आप बुग़्ज़ मत रखना, क्योंकि इन्होंने भी कह रहे हैं खुद कि मेरे दिल के जो हालात हैं, मेरे दिल में कोई बुग़्ज़ कोई कीना नहीं है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से, लेकिन मेरे दिल के जो हालात है मेरा अल्लाह बेशक जानता है। हक़ और जहाँ हक़ का सवाल आता कि हक़ ना बोल सके या मान लो कुछ कमी रह गई, तो उसको मतलब शरीयत के हिसाब से जो मामलात हैं मेरे अजीज़, आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे अजीज़ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के जाएँ। आज का कलाम आला हज़रत है, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। तो कलाम सुन के जाना। और ज़ियाबी तलबीना जिसको अब लेना है, ऑफर तो ख़त्म हो गया है उम्रे का, और हमने ऐलान किया था मेरे अजीज़ कि अब की बार जो भी हमारा दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, बहुत जल्दी हमारा बच्चों वाला तलबीना लॉन्च होने वाला है। हो सकता है कि उसी पर एक तगड़ा ऑफर निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, उसमें भी 1-2 महीने का टाइम लग सकता है। तो हमारे मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी कह रहे थे, सलमान भाई इस बार तुमने 2 लोगों की उम्रे की टिकट की पर्ची उठवाई हैं, अगली बार कुछ ऐसा करो कि जो 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी अभी हमने मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो कम से कम 15 लोगों की पर्ची उठनी चाहिए। तो मैंने भी ऐलान कर दिया था इंशाअल्लाह ताला ऐसा टारगेट लेकर के चलेंगे, चाहे टाइम कितना भी लग जाए, कि आपका 15 लोगों को फ्री उम्रा करवाएंगे ज़ियाबी तलबीना खरीदने के बाद में।
या जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इंशाल्लाह, तो उसमें टाइम लगेगा, आप दुआ करें। अब तलबीना अगर खरीदना है आपको तो मैं 2 नंबर आपको दे रहा हूँ। अभी क्या है, ऑफर तो खत्म हो गया है भाई। आपको तलबीना लेना है तो आपको एक पैकेट 280 रुपये का है। एक पैकेट अगर लेंगे तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा लेंगे तो डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा, ठीक है। और प्री पैड है ये, पैसे इसमें आपको पहले देने पड़ेंगे। 2 मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, 96 340 47 698। दूसरा नोट कीजिए 90 456 38 568। जो दोनों मोबाइल नंबर मैंने बोल के बताए हैं, आपको ध्यान रखना। चलिए बहरहाल, अब मैं आपको आपकी समातों के हवाले कलाम कर रहा हूं। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हैं, तलबीना आपके घर तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तलबीना सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तहकीक के बगैर कोई कदम मत उठाओ, तहकीक के बगैर कोई कदम मत उठाओ। अल्लाह ने तुम्हें झूठ, गलत गवाही और अफवाहों से बचने का हुक्म दिया है। समझ गए मेरे अजीज, झूठ से बचो, अफवाहों से बचो और गलत गवाही से हमेशा बचना चाहिए। किसी के लिए कभी गलत गवाही मत देना मेरे अजीज। अब मैं आपकी समातों के हवाले वो कलाम कर रहा हूँ। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अय है सुभान अल्लाह। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें मेरे अजीज। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, बेशुमार इसकी बरकतें मिलेंगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर देना। और मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही के ताल्लुक से भी आपका जो मशवरा हो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। बहरहाल अल्लाह हमारे उलमा किराम को सलामत रखे, और जो गलतियाँ कहीं हो जाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इनको मुआफ़ फरमाए, और लोगों को, आवाम को सही पैगाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़ कलाम शुरू करते हैं। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आका मेरे मौला दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए, हाँ हमसे प्यासों के लिए दरिया बहते जाएंगे। आका मेरे मौला गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीब में फैज़ से, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीब में फैज़ से। खून रोते जाएंगे, हाँ खून रोते आएंगे, हम मुस्कुराते जाएंगे। आका मेरे मौला हाँ चलो हसरत ज़दा सुनते हैं कि वो दिन आज है, हाँ चलो हसरत ज़दा सुनते हैं वो दिन आज है, हाँ चलो हसरत ज़दा सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे।
آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ عالم دکھاتے جائیں گے ابروئے عالم دکھاتے جائیں گے آقا میرے مولا خاک ہو جائے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رسا یہ مقطع ہے لیکن اس سے پہلے کا شعر سنیے گا کہیں میں چل کے یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے میرے مولا اب مقطع سنیں کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان کیا فرماتے ہیں سنیے ہاں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آقا میرے مولا تو امید کرتا ہوں یہ کلام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی بس دعا کرے کہ اللہ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے گا اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے اور مفتی شہزاد عالم صاحب کے تعلق سے کچھ بھی اپنے دل میں بدگمانی مت رکھیے گا میرا بس مقصد یہی تھا آپ تک سمجھانے کا یہ علماء کرام ہیں اس مسئلے کو سلجھا لیں گے انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ اپنا خیال رکھیے السلام علیکم